भाड़ में गो भाई। जैसे दिल्ली वालों को बल्कि धर्म ये बनता है कि दिल्ली, पूरी दिल्ली को दिल्ली के बॉर्डर तक छोड़ना चाहिए, और यदि कोई गड़बड़ी होगी तो नाक दिल्ली की कटेगी। ये सुन लो, क्योंकि कल हमें ब्रिज ने आश्वासन दे दिया कि बाबा ते खाली लंगोटी और लठिया लेके आ जा, पूरी व्यवस्था ब्रिज करेगा, ऐसा कहा ब्रिज। हरियाणा वालों ने भी 50-50 कह दिया कि आधे हम तैयार हैं, आधी अभी हरियाणा वाले तैयार नहीं है, चूंकि हरियाणा वाले हमेशा लेट ही जागते, हो सकता आप जम जाए। तो हरियाणा, दिल्ली का दायित्व है कि दिल्ली के बॉर्डर तक तो तुम छोड़ो, हरियाणा का दायित्व है हरियाणा के बॉर्डर तक, यूपी वाले अपना निपट लेंगे। पर प्रभारियों को पूरा वृंदावन तक ही चलना है, उसमें कोई वो नहीं है, छुट्टी लेना हो ले लो, अपने सेठों को समझाना हो अभी से उनको ब्रेन वॉश कर लो। माताएं बहनें सबकी सुरक्षा की व्यवस्था की मीटिंगें चल रही हैं, हम लगातार बैठक कर रहे हैं। माताओं के लिए अलग रुकने की व्यवस्था, अलग नहाने की व्यवस्था की जा रही है, और पुलिस बल और धाम की सिक्योरिटी के साथ कोई भी असामाजिक तत्व कुछ करेगा तो उसके लिए वायरलेस सिस्टम, और सरकार दे या ना दे, धाम की तरफ से लगभग 40 एम्बुलेंस भी चलाई जाएगी। आप लोग यदि थक जाओ, आज ही हमने कहा है सुबह की बैठक में, कल रात को 3 बजे बैठक ली रात को, तो हम तो दिन रात इसी में लगे। 3 बजे की बैठक में निर्णय लिया 40 बसें परमानेंट चलाएंगे, यदि थक जाओ तो बस में बैठ जाओ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस की तैयारी में आओ। ये तो जिनके पांव सूज जाए, थक जाए, बुढ़ापे को से चलने, तो हमारे ही साथ है कदम से कदम मिलाकर। हमने पूरी पदयात्रा में निर्णय लिया कहीं पर भी फूल माला का स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी पदयात्रा में, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। इसलिए माला का खर्चा किसी को नहीं करना है, ये सबको बताना है। और इसके लिए मीडिया वाले अपनी अपनी तरफ से, आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से एक वीडियो बनाकर जारी करें, आज की बोली हुई बातों को नोट कर लें, फिर अपना अपना वीडियो बनाकर अपनी अपनी सोशल साइट पर जारी करने की अनुमति है। किसी भी प्रकार का फंड, रुपया एकत्रित पदयात्रा के नाम पर नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का। हम अकेले हैं, भले ही हमें किडनी बेचनी पड़ेगी, भले ही हमको भीख मांगनी पड़ेगी, किसी से उधार लेना पड़ेगा, हम कर लेंगे। आप लोगों को धन की टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार का फंड कलेक्ट नहीं करना। किसी की श्रद्धा जागे तो कहना भैया बागेश्वर जनसेवा समिति के अकाउंट में डाल दो, उसी से निकाल कर खर्च कर दिया जाएगा। पूरी पदयात्रा में पिछली बार चोट बहुत लग जाने के कारण हम चप्पल या जूता तो खड़ाऊ तो इस बार भी नहीं पहनेंगे, लेकिन कपड़ा के सॉक्स जरूर पहनेंगे। आप लोगों को आज्ञा है, सभी पदयात्री जूता चप्पल पहन करके आए, हमारी आज्ञा। सभी पदयात्रियों से एक और निवेदन, एक पत्र है, अभी आपके व्हाट्सएप पर चक्रेश जी भेजेंगे। इस पत्र का नाम है, लाओ जरा, इस पत्र का नाम है पदयात्रियों के निर्देश। पदयात्रियों के जो निर्देश है, उनमें पहला निर्देश तो ये है कि हर दिन सुबह पदयात्रा जब चालू होगी तो आपको आगे नहीं चलना होगा, साथ में चलना होगा। और जब आप हमारे साथ चले तो पहले हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान होगा, इसके बाद पदयात्रा प्रारंभ होगी। पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हम 9 रातें 10 दिन चलेंगे। दिन में भोजन, रात को भोजन, सुबह नाश्ता, तीनों टाइम, और तीनों टाइम चाय की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे बागेश्वर जनसेवा समिति की। उसके लिए लगभग 20,000 सेवादारों की आवश्यकता है, उसकी तैयारी चल रही है। आप यदि सेवा करना चाहो, आपका मंडल, सुंदरकांड मंडल या दिल्ली मंडल या फिर रामलीला मंडल या फिर ग्रेटर नोएडा वाला मंडल या मंदिरों वाला मंडल या फिर जो है बुंदेलखंड मंडल, कोई एक सेवा लेना चाहे तो अपना नाम, अपनी व्यवस्था की जिम्मेदारी
बसों की सेवा, एक सबसे बड़ी दिक्कत आनी है